एसएलबीसी टनल श्रीशैलम के पास अभी भी 8 वर्कर फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। और आज 5वां दिन है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ फौज के अलावा रैट माइनर्स भी मुकाम वाक़े पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज जो पोस्टरेट हुई थी उसमें यह बताया गया था कि टनल के रास्ते में पानी और कीचड़ के जमा हो जाने से बचाव के ऑपरेशन में रुकावट आई थी। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए रुकावट यहां पर पैदा हुई थी और ऑपरेशन को रोका भी गया था। इस दौरान में यहां पर कीचड़ को निकालने के लिए, पानी को हटाने के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। मुसलसल 24 घंटे यहां पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक टनल में फंसे हुए 8 वर्कर्स के हशर को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। अभी तक ये भी इत्तला है कि राब्ता भी उनसे नहीं हो पाया है। हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वर्कर्स के साथ जो के अंदर फंसे हुए हैं उनके साथ राब्ता नहीं हुआ है। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना हुकूमत के वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और उसके साथ साथ जोपल्ली कृष्णा राव मुकाम वाक़े पर मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ जो कि वहां पर इमदादी और बचाव राहतकारी के कामों में शामिल हैं उनसे मुलाकात भी की थी। तो एसएलबीसी टनल के इस प्रोजेक्ट के पास अभी भी यहाँ पर बेचैनी की कैफियत देखी जा रही है। गुज़िश्ता 5 दिनों से वर्कर्स को निकालने के लिए मुसलसल मुहिम हो रही है और एक माहिर का यह कहना था कि यहाँ पर मजीद खोदने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इसलिए खतरा है कि पानी और कीचड़ फैल चुका है और अगर खोदने का सिलसिला जारी रहता है तो इससे और भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो ये टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मुसलसल यहां पर कोशिशें जारी हैं। मिशनरीज भी यहां पर रखी गई हैं और उन तक जो कि लोग फंसे हुए हैं 8 वर्कर्स, उन तक पहुंचने के लिए अभी भी यहां पर मुसलसल कोशिशें जारी हैं। रैट माइनर्स को भी तलब कर लिया गया है। ये वही रैट माइनर्स थे जिन्होंने उत्तराखंड में फंसे हुए टनल के लोगों को निकालने में अहम रोल अदा किया था। अब देखना है कि यहाँ पर चूंकि आज 5वें दिन में यह बचाव राहतकारी का ऑपरेशन दाखिल हुआ है, किस हद तक यहाँ पर कामयाबी मिलती है। लेकिन अभी भी जो वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं उनके हशर को लेकर कोई इत्तला सामने नहीं आई है।